नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, कल 3 अप्रैल को एसएससी जीडी की आंसर की आउट हो चुकी है, ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है। आप देखेंगे कि पूरा जो आपका एग्जाम हुआ था वो 53 यानी 53 शिफ्ट्स में हुआ था। दोस्तों, आंसर की आने के बाद में सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो यही होता है कि सर अब फिजिकल के लिए हम बुलाए जाएंगे कि नहीं बुलाए जाएंगे, यानी हमारे कितने नंबर होने चाहिए। तो हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या फिजिकल कब तक होगा, यानी फिजिकल होगा तो डेट कब तक है, कब तक हमारा फिजिकल होगा। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं और सब आपके जितने भी डाउट हैं उनको दूर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी जीडी 2023 जो आपने दिया है एग्जाम, उसमें टोटल वैकेंसीज कितनी थी, तो 26,146 टोटल वैकेंसीज थी। आप जानते हैं कि यहां पर 8 गुने कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? पीएसटी और पीटी के लिए, मतलब आपके फिजिकल के लिए। ठीक है सर, फिजिकल डेट क्या होगी? वैसे जब री एग्जाम नहीं हुआ था तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि अप्रैल मई में आपका, देखो अप्रैल मई में आपके हैं चुनाव। देखो मेन चीज, मेन प्रेडिक्शन ये है कि अप्रैल मई में आपके हैं चुनाव। ठीक है, अप्रैल मई में है आपका चुनाव, अप्रैल आपका स्टार्ट हो चुका है। अब अभी तो आपका फिजिकल होना नहीं है, और जो नई भर्ती आ रही है, जो एसएससी जीडी 2024 की, ठीक है 2024 की जो नई भर्ती आ रही है वो आपकी अगस्त में आ रही है, वो आपकी आ रही अगस्त में। तो फिजिकल के लिए जो आपका डेट हो सकती है, या जो फिजिकल के लिए आपका मंथ हो सकता है, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, यानी हम कह सकते हैं जून और जुलाई। जून और जुलाई में आपको यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अप्रैल मई में तो आपका भाई इलेक्शन होना है, उन लोगों के एग्जाम आ गए हैं, वो लोग भी एग्जाम देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जून जुलाई आपकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, क्योंकि उन्हें 2024 में नई नोटिफिकेशन लाना है, और नई नोटिफिकेशन के लिए आपको पुरानी नोटिफिकेशन को पहले क्लियर करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जून और जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई, यानी हम कह सकते हैं जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा। ये आप मानकर चलिए। आप अगर हम अभी मार्क्स बताएंगे, अगर उतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से ही और अभी से ही। दोस्तों, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चलेंगे तो पहले पिछले सालों का कुछ डेटा देख लेते हैं। 2021 में टोटल जो वैकेंसीज थी वो 25,271 थी, और टोटल जो फॉर्म पड़े थे वो 72 लाख फॉर्म पड़े थे। 72 यानी 72 लाख। ठीक है, 2022 में 50,187 फॉर्म वैकेंसीज थी, मणिपुर को भी मिलाकर। तो आप कहोगे सर यहां पर 54 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में भैया 26,146 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आवेदन किए गए थे 47 लाख आवेदन किए गए थे। दोस्तों, यहां पर ये जितने भी चीजें हैं, जितना भी डाटा है, हम आपके लिए बहुत मेहनत से लिखकर लेकर आते हैं, बहुत मेहनत से कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, तो 2021 में आपने देखा कि 72 लाख फॉर्म पड़े थे, और 2022 में 50,000 वैकेंसी थी, और 2023 में आपकी कितनी है? 26,000 वैकेंसीज है। अगर हम 2022 वाले एग्जाम की बात करें तो यहां पर 49,590 मणिपुर को छोड़कर यहां पर टोटल वैकेंसी जितनी थी, और यहां से 8 गुना लोग जो थे, 8 गुना कैंडिडेट थे, वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे। किसके लिए? पीएसटी और पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, पीएसटी और पीटी के लिए, जिसमें मेल जो टोटल थे वो 3,30,074 थे, और फीमेल 40,924 फीमेल यहां पर आपकी मौजूद थी। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था पीएसटी और पीटी के लिए। अब आप देखोगे जो पीएसटी और पीटी क्वालिफाई जिनका हुआ, वो कितने कैंडिडेट थे? वो 93,228 कैंडिडेट को वहां पर क्वालिफाई किया गया था, यानी इनको आगे डीएमई और उसके लिए भेजा गया था। अब उसमें भी जो छटते हैं, उसमें भी जो आपके जो क्वालिफाई नहीं होते हैं, वो पूरे जो टोटल कैंडिडेट थे, वो टोटल आपकी जितनी वैकेंसीज होती हैं, कुछ वैकेंसीज खाली रह गई थी। अगर आप 2022 का देखेंगे तो लगभग कुछ वैकेंसीज फीमेल की भी खाली रह गई थी, कि उतने लोग ही
फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2000 के लगभग जो मेल थे उनका फाइनल सिलेक्शन, मतलब 2000 मेल की वैकेंसीज खाली रह गई थी। ठीक है, तो आप देखोगे सर मोटा मोटा अगर हम समझें कि 8 गुना लोग बुलाए गए थे, मेल और फीमेल इतनी बुलाई गई थी, उसमें जो क्वालिफाई हुए थे वो 93,228 लोग ही क्वालिफाई हुए थे, फिर इनको आगे बुलाया गया था। अब फीमेल और मेल की कट ऑफ देख ले। यूपी, आप जानते हैं यूपी की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। वैसे आप देखोगे जो एसएससी जीडी का रिजल्ट होता है वो 3 लेवल पे जॉब देता है, एक जनरल ड्यूटी, एक बॉर्डर ड्यूटी, ठीक है, एक ग्राउंड ड्यूटी। आप समझ रहे हैं ना? तो आप इन लेवल पे आपको जॉब मिलती है, जनरल ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी और बॉर्डर एरिया पर आपको जॉब मिलती है। तो हर जगह की आपकी कट ऑफ अलग होती है, हर जगह की आपकी कट ऑफ अलग होती है। तो यहां पर हमने मेन लिया है। वैसे अगर 2022 का रिजल्ट देखोगे तो 800 पेजेस का वो रिजल्ट है, तो एक एक चीज यहां पर नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आपके जनरल में आए 131.5 पिछले साल 2022 में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मेल 134.99, 135 नंबर, 129.16, सारी डिटेल आपके इंटरफेस पे लिखी है, आप आराम से देख सकते हैं। यह पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले साल का साथियों ये रिजल्ट है। अब बात आती है सर कि पिछले साल का जो रिजल्ट हुआ वो तो हुआ, लेकिन इस बार हमें तो पहले जानना है कि हम फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। क्या फिजिकल के लिए इतने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, हमको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? तो देखना यहां पर हमने एवरेज कट ऑफ दे रखी है, एवरेज कट ऑफ दे रखी है। अगर आप देखोगे सर, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश से हैं, तो 117 से अगर प्लस नंबर आपके हैं, 117 से 122 के बीच में अगर नंबर है, तो आप बहुत आसानी से आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। इवन आपके अगर 112, 115 भी नंबर हैं, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मान लो आप यूपी में हैं, आपके नंबर 110 से कम है, आपके नंबर 110 से कम है, तो भैया आप तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने एग्जाम की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगस्त में फिर से नोटिफिकेशन आनी है। ठीक है, तो ये आपको हम ये बता रहे हैं, आपकी मतलब डिमोटिवेशन नहीं फील करा रहे हैं कि आपके 110 नंबर है तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके इसके बीच में है, तो आप बिल्कुल आप दौड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बिहार की बात करें, तो आपके अगर 110 से प्लस है नंबर, 110 और 118, 117 से अगर कम है तब भी चलेगा। ठीक है, तब भी चलेगा। तो आप देखोगे कि यहां पर आपकी जो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपके नंबर 110 और 117 के बीच में होनी चाहिए। राजस्थान में अगर आप हैं, राजस्थान में, तो आपकी कट ऑफ लगभग राजस्थान और यूपी की जो कट ऑफ होती है वो सेम कट ऑफ होती है, वो लगभग सेम कट ऑफ होती है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है और बस सेम कट ऑफ होती है। आप समझिए, जो एसएससी जीडी पेपर कंडक्ट कराता है, जो आपको ड्यूटी देता है, जो आपको जॉब देता है, कट ऑफ कहां की हाई होती है? जहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, जो हिंदी राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ हाई जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 117 है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। राजस्थान की बात करें तो 117 प्लस है, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आपने प्रेफरेंस आपने चूज करी है, तो आप 117 प्लस हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उत्तराखंड में है 105 से ज्यादा आपके अंक होने चाहिए, 105 से ज्यादा, 112 से कम अगर आपके हैं, ठीक है, 105 और 112 के बीच में कहीं पे आपके अंक हैं। यहां पर आप देखोगे 117 और 122 के बीच में अगर आपके अंक हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 100 और 110 के बीच में अगर हैं। हरियाणा में अगर आप देखोगे तो सर 100, 110 और 115 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं। और अगर झारखंड में आप हैं तो 95 और 105 के बीच में अगर मार्क्स हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। आप अपनी फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आपको आएगा, जैसे ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो भैया तुरंत नहीं तैयारी करनी है, वो तैयारी आपको अभी से करनी है और आज से करनी है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, तो भैया यहां पर आपके 110 से अगर ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, मतलब 110 से ज्यादा और यहां पर 117, 18 से कम। 75 नंबर पश्चिम बंगाल में अगर आप जाएंगे, तो देखो आप समझ पा रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में बंगाली है ना, तो यहां की कट ऑफ कम है, यहां की कट ऑफ कम है। तो 75 से अगर आपके 80-85 नंबर है, इसके बीच में है, तो आप आराम से
अपनी तैयारी कर सकते हैं। गुजरात में है तो आपके 75 से 85 के बीच में है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। पंजाब में है तो आपके 80 से 95 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में है, हम एक एक राज्य के अनुसार आपकी यहां पर कट ऑफ बता रहे हैं कि अगर आप इस राज्य से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो 90 से 100 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करिए। महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो 87 से 105 के बीच में, अगर आप देखोगे 95 के बीच में या 98 के बीच में आप तैयारी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 85 उड़ीसा से हैं और 85 से ज्यादा आ रहे हैं, 85 से ज्यादा और 90 से आपके क्या है, 90 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज को मत मानिए कि आपका नहीं होगा, आपका होगा और 100% होगा। दोस्तों, आपको फिजिकल के लिए तैयारी बस करते रहना है। जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और असम, इसमें सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है। जो पिछले साल का डाटा उठा के देखा गया है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और असम में सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहां पर आपको जाने को मिलती है। सबसे आप लोएस्ट कट ऑफ देखते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में अगर आप हैं तो 70 प्लस आपकी कट ऑफ और 80, 70 और 80 के बीच में अगर हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करिए। यहां पर भी 70-80 के बीच में है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर यहां पर 68 से 75 और यहां पर 80 के बीच में है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये स्टेट वाइज हमने कट ऑफ बताई है आपके फिजिकल के लिए। अब फाइनल कट ऑफ की जब बात आएगी कि सर फाइनल कट ऑफ हमारे ओवरऑल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, तो यहां से 10-12 नंबर आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 10-12 नंबर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ये आप मानकर चलिए, मतलब पहले तो आपका होगा फिजिकल और उसके बाद में आपका फाइनल होगा। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितने लोग इतने नंबर आ रहे हैं, जिनके इतने बीच में नंबर आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप आराम से फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो साथी हमारे नए हैं या जिनका इस बार कम स्कोर रह गया है वो हमारे साथ साथियों जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 31 मार्च से 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसको हम लोगों ने आपके लिए संजोया है, आपके लिए सजाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये YouTube पर आपका रोज डेली होगा, रोज डेली आपका होता है। 1 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। सर टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग भैया, टाइमिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टाइमिंग है वो आपकी 9 बजे से आपकी मैथ की क्लास होगी। ठीक है, 9 बजे से, मतलब आपके पूरी जो टाइमिंग है वो 8 से 12 है, जिसमें 8 से 9 आपकी जीके और जीएस होगी, जीके और जीएस। 9 से 10 अगर आप देखोगे तो मैथ की क्लास होगी, जो हम आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, 10 से 11 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, और 11 से 12 आपकी इंग्लिश और हिंदी की क्लास आपकी यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों का स्कोर कम है, ठीक है, अगर आप लोगों का स्कोर कम है या नए आप बच्चे हैं, तो आप हमारे इस बैच से जुड़िए। बिल्कुल आप देख पाएंगे कि बिल्कुल शिद्दत के साथ एक एक चीज करके हम इस बैच को लेकर चल रहे हैं, जहां पर थ्योरी और प्रीवियस ईयर दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब बिल्कुल जैसे आपके पेड बैच में पढ़ाया जाता है, वैसे ही आपको इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। यहां पर मैथ में अगर आप देखोगे तो टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया है, टाइम एंड वर्क की 3 क्लास होकर टाइम एंड वर्क पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो डेली बेसिस से आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना लव, अपना प्यार ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।